माननीय शिक्षा मंत्री जी नमस्कार। आज फाइलें बंद हो चुकी हैं ट्रांसफर को। कोई भी खबर सूचना ट्रांसफर से रिगार्डिंग शिक्षकों के बीच में नहीं मिल रही है। लेकिन एक सवाल है, जो ये 14,000 जो वंचित शिक्षक हैं अंतर जिला के लिए, ये सबके मन में एक सवाल है और सवाल का जवाब शायद आपसे बेहतर कोई नहीं दे पाएगा। जब पॉलिसी आती है, जब आवेदन लिया जाता है, ये सारे शिक्षक एक साथ आवेदन देते हैं और इन्हीं के बीच में से कुछ शिक्षक चले जाते हैं और ये कुछ चुनिंदा शिक्षक 14 से 15,000 की जो संख्या बची है, ये आज वंचित रह जाते हैं। एक बॉन्डिंग बन चुकी थी लोगों को, दूर दराज इलाकों में अपने जिलों के भी वहां कुछ थे, कुछ दोस्त बन गए थे, कुछ दूर साथी बन गए थे सुख दुख के। अब उसमें से ज्यादातर लोगों का ट्रांसफर हो गया। हम इसके लिए आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि बहुत सारे शिक्षकों को खुशी दे दी। लेकिन ये 14,000 जो शिक्षक बच गए हैं, इनके लिए क्या ये सिर्फ फाइलों में एक बंद हो जाएंगे? फाइल जो बनी है ट्रांसफर की, ये तो बंद हो गई, तो क्या इनका सपना, इनका उम्मीद या इनका आशा सारा बंद हो जाएगा? एक बार कोई भी बड़े अधिकारी या आप भी इनके जगह पे रहकर सोचिए। हम लोग कर्मचारी हैं, बहुत तुच्छ कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग के, हम लोग मानते हैं हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमारा कोई नहीं है, लेकिन एक मानवता के आधार पे इन शिक्षकों की आवाज तो सुना जाए। सोचिए कि एक दिन की छुट्टी होती है तो ये शिक्षक दूर दराज के लिए घर नहीं जा पा रहे हैं। होली की छुट्टी 2 दिन हो, क्या जाएगा, क्या शिक्षक आएगा? सोचिए, जब सभी के लिए फैसला आता है, जब सबको उदार कर दिया जाता है, तो ये 14,000 से क्या ही दिक्कत आ जाएगा। किस जिले में पोल-टेचर रेशियो बढ़ जाएगा, किस में घट जाएगा। जब बहाली आ रही है, TRE-4 की वैकेंसी आ रही है, तो एक बार इन्हें समायोजन कर दिया जाए। उसके बाद जहां जहां लगेगा जरूरत के हिसाब से उसको वहां किया जाएगा। TRE-4 में भी ये कीजिएगा कि होम डिस्ट्रिक्ट ज्यादा देने का प्रेफरेंस करिएगा कि ये शिक्षक ट्रांसफर के लिए गुहार ना लगाते रहे। एक ट्रांसफर ये सिर्फ एक कागज पर पड़ा हुआ ट्रांसफर नहीं है कि इस जिला से लेकर उस जिला पर। इस पे एक परिवार का उम्मीद, एक बच्चे का अपनी मां से मिलने का उम्मीद, एक पति का अपनी पत्नी से मिलने का उम्मीद, सारा उम्मीद इस पे टिका हुआ है। उस उम्मीद का अब क्या ही हम लोग करें? लंबा इंतजार कर रहे हैं, 1.5 सालों से ये लंबी प्रतीक्षा हमारी हो गई है। ठीक है, आपने बहुत लोगों का किया, उसके लिए फिर से मैं धन्यवाद आपका देना चाहता हूं। लेकिन बचे हुए लोगों का क्या? इनके लिए कोई नहीं बोल रहा है। अधिकारी लोग, जो भी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि हैं, दुनिया भर की मुद्दे उठाई जा रही हैं, दुनिया भर के मुद्दों पर चर्चा किया जा रहा है। लेकिन ये 14,000 से 15,000 जो अंतर जिला शिक्षक अपने ट्रांसफर की उम्मीद लगाए बैठे हैं, इनके लिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। सचिवालय जाया जाता है तो कहा जाता है कि अब ट्रांसफर भूल जाइए। बगैर कैसे भूल जाएं? इसके लिए हम लोगों ने दिन दिन तिल तिल करके इंतजार किया था, इस उम्मीद में जी रहे थे। आपको नहीं पता होगा शिक्षा मंत्री जी की कुछ शिक्षकों के साथ ऐसी वहां दूर दराज इलाकों में घटना घट रही है, वो नहीं बता पा रहे अपने घर को, अपने परिजन को। किसी के विद्यालय में किसी से दिक्कत है, किसी को दिक्कत वहां के आसपास के माहौल से है। जब सभी लोगों का किया गया तो इस 14,000 लोगों के लिए क्यों छोड़ दिया गया? उसमें से मैं भी एक हूं और मैं एक पीड़ित हूं, एक वंचित हूं। हमारा भी अगर आवेदन लिया गया, एक बार अनुमंडल हमसे मांगा गया, अनुमंडल दिए, 10 गो पंचायत मांगा गया, वो दिए, 3 गो जिला का विकल्प दिया गया, वो दिए, वो नहीं हो तो फिर पुनः 3 जिला का विकल्प दिए। क्या 6 जिला में एक सीट खाली नहीं था? जब सबके लिए सीट खाली था, अभी भी बहुत सारे जिलों में यहां सीट खाली है, वहां सीट, जब सीट नहीं था तो बहाली कैसे आ रही है? हर जिला में तो बहाली आ रही है, हर विषय के लिए तो आ रही है। एक बार समायोजन कर ले देते, हमारा वहां कर देते, तो हमारे वजह से भी तो सीट वैकेंट होती, उस पर बहाली आ जाती। हम लोग ये थोड़े कह रहे हैं कि नहीं बहाली नहीं दीजिए, बहाली जितना हो सकता है दीजिए, लेकिन एक बार हमारे बारे में भी सोचिए। हम भी आप ही के विभाग के कर्मचारी हैं। गुहार लगाते लगाते थक गए हैं हम लोग। आखिर कब तक ये हम लोग इंतजार करें? कोई एक प्रतीक्षा भी तो दिया जाए। अचानक सारा चीज बंद हो गया, कम से कम एक सूचना निकाल दिया जाता कि हाँ 6 महीना और इंतजार करना है, 2 महीने इंतजार करना है, साल भर इंतजार करना है, 3 साल इंतजार करना। एक उम्मीद तो कम से कम दिया जाता। वो बिना कुछ उम्मीद के अचानक सारी चीजों बंद हो जाना, ठप पड़ जाना, ये शिक्षकों के साथ क्या आप सोचिए।
उनके मनोभावना पर क्या गुजर रही होगी। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो अपनी वेदना कहीं आगे कह नहीं रहे हैं। कम से कम 10-20 शिक्षक का तो वेदना हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों के समक्ष रखे कि देखिए वो शिक्षक क्या कह रहा है, क्या नहीं कर रहा है अपने ट्रांसफर को लेकर। माननीय महोदय, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं सभी शिक्षकों की तरफ से, हमारे लिए भी फैसला लीजिए और हमें भी कुछ ऐसा दिशा निर्देश दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए कि हमारे जीवन में भी खुशियां आ सके। ठीक है, शिक्षक का नौकरी है, कहीं भी पढ़ा लेंगे, कैसे भी पढ़ा लेंगे, लेकिन एक बात बताइए सर, जब सभी लोगों के लिए अपने जिले में सीट है तो ये 14,000 लोगों के लिए अपने जिले में सीट नहीं होता। देखते हैं ना, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ह्यूमन नेचर होता है कि दूसरे को देखते ही हैं हम लोग, दूसरा को देख रहे हैं कि वो अपने जिले में है, संडे को छुट्टियों में अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन गुजार रहा है, और हम लोग यहाँ एक छोटे से कमरे में पड़े हुए अपने आप को कोस रहे हैं, अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। ये कब तक चलेगा? माननीय शिक्षा मंत्री जी, सभी शिक्षकों की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के विनती किया जाता है कि हमारे ऊपर भी कुछ दया दृष्टि दिखाइए कि हमारा भी कल्याण हो, अन्यथा हम वही वंचित रह जाएंगे। और वंचित रहना एक हमारा क्या ही का दुर्भाग्य है कि किस्मत है कि क्या है कि इतने बारों लिस्ट आया, अनेकों सूचियां आई, उस सूची में हमारा नाम ढूंढते रह गए लेकिन हमारा नाम नहीं मिला। जब सूची आती थी तो उम्मीद से टकटकी लगाए हम लोग देखते थे शिक्षक कोष पे कि क्या हमारे लिए कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन वहां निराशा हाथ लगती थी। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के एक बार पुनः निवेदन करते हैं कि ये सभी शिक्षकों की तरफ से कुछ फैसला लीजिए और हमें भी खुशियां दीजिए। ये होली का त्योहार हमारे लिए अच्छा बनाइए, ये बस यही आपसे कहना चाहते हैं। धन्यवाद।